Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the aldehyde ketone and the carboxylic acid. Up to our previous lecture, we have learned about the making or the preparation of the aldehyde as well as ketone. In this lecture, we are going to learn the physical property as well as some chemical properties of the aldehyde and ketone. As far as concerned, this is not a part of the NCERT for this year only. That is physical properties or physical phenomena. केमिकल प्रॉपर्टीज इज द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी. सो यहाँ पे दोस्तों आज के लेक्चर में हम दोनों काम एक साथ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू फिनिश द फिजिकल प्रॉपर्टी एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज द यूजफुल फॉर ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और यहाँ से दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं. ठीक है. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड्स and the ketone described as follow. Here you can see. First of all, we are going to talk about the state, physical state, whether they are in the liquid form, gaseous form, or solid form. So methanol, first aldehyde HCHO, is a gas at the room temperature, and the ethanol, second one, ethanol is a volatile liquid which can convert into gas easily, or we can say rapidly. Other aldehyde than the formaldehyde and the ethanaldehyde, or you can say ethanol and ketones are either they are liquid form or in the solid form at the room temperature. Clear? The boiling point of the aldehydes, I repeat, the boiling points of the aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbons. Agar दोस्तों after this step we talking about boiling point. So boiling point of the aldehyde and ketone are higher than the normal alkanes as well as ether. अल्केन और इथर से दोस्तों कैसे हायर है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन कंपैरिजन टू अल्केन एंड द इथर. सो हायर देन इथर्स एंड द हाइड्रोकार्बन कंपैरेटिवली मोलिकुलर मास, मतलब नियर अबाउट मोलिकुलर मास हो उसमें. इट इज ड्यू टू द वीक मोलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन और वी कैन से वान डेर वाल्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा किसकी कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन एंड द ईथर. Also, their boiling points are lower than those of alcohols of similar molecular masses. अगर उसके नियर अबाउट मोलिकुलर मासेस के अल्कोहल से कंपैरिजन करें, then we can say boiling point and the melting point of the aldehyde or ketones is lower because here strong intermolecular hydrogen force H bond is present in the alcohol. So because of that lack of H bond नियर अबाउट मोलिकुलर मास वाले अल्कोहल से दोस्तों इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा? कम होगा. सो सॉरी नॉट मोलिकुलर मास, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. The following compound of molecular mass with 58 and the 60 are ranked in order to increase the boiling point. कहाँ पे दे रखा है? Here you can see. नियर अबाउट मोलिकुलर मास. इन सब में से दोस्तों सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्कोहल का होना चाहिए. सो दिस इज प्रोपेन 1 मोल एंड दिस इज द हायर बॉइलिंग पॉइंट. सबसे लो किसका होना चाहिए? नॉर्मल एल्केन का. हियर यू कैन से दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन. सबसे कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट. देन ईथर. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोपेनॉल एंड द एसीटोन. सो ये दोनों साथ में है, ज्यादा गैप नहीं. बट फिर भी अगर दोस्तों बात करें एल्डिहाइड एंड द कीटोन की, अगर एक दूसरे के दोस्तों आइसोटॉप से, तब हम ये कह सकते हैं प्रोपेनॉल जो एल्डिहाइड फॉर्म है, आई मीन टू से एल्डिहाइड फॉर्म का जो मोलिकुलर वेट होगा, नॉट मोलिकुलर वेट, वो तो सिमिलर ही होगा दोनों में. ओके, बिकॉज दे आर आइसोमर्स, वो एक दूसरे के आइसोमर है. रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. यू कैन सी दिस इज CH3COCH3. This is acetone and this is CH3CH2CH. propanol. Number of carbon, number of hydrogen and number of oxygen is equal. So they are isomers. So similar molecular mass. वहां पे दोस्तों थोड़ा अगर मोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें किसका ज्यादा होगा? कीटोन ग्रुप का इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड. सो ब्यूटेन या अगर दोनों की कंपैरेटिवली बात करें तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल अल्केन एंड द ईथर से ज्यादा है, अल्कोहल से कम है. और इन दोनों में इंटरनल बात करें
एल्डिहाइड का कम है, कीटोन का ज्यादा है। ये बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की। Then, अभी बात दोस्तों करते हैं सॉल्युबिलिटी की। आपको पता होगा दैट और अल्कोहल ROH इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर सॉल्युबल है, क्यों वाटर सॉल्युबल है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड। सो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ये सभी दे आर मिसिबल विथ वाटर इन ऑल proportions because they are form hydrogen bond with water, something like this. Here you can see this is C dual bond or C R, they should be R और H, ये R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है और कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है। सो मैं भी एल्डिहाइड मैं भी कीटोन। बट अगर दोस्तों उसका मोलेकुलर वेट लोअर हो, लोअर मोलेकुलर वेट, तब ये इंटरमोलेकुलर H बॉन्ड बना सकते हैं। और इंटरमोलेकुलर H बॉन्ड विद द H2, here you can see this is the intermolecular H bond with the H2O। जैसे जैसे ये लेंथ बड़ी होगी, इंक्रीज होगी कार्बन चेन लेंथ, आई मीन टू से नॉन पोलर पोर्शन जैसे इंक्रीज होगा, विथ इंक्रीज इन नॉन पोलर पोर्शन ये बॉन्ड वीक होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? देन अगर वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, देन व्हाट इज द अनदर ऑप्शन? Another option is organic non-polar solvents. So, however, the solubility of aldehydes and ketone decrease rapidly on increasing the length of alkyl chain. जैसे दोस्तों अल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज हो गया, रिपीट, जैसे अल्काइल चेन की लेंथ इंक्रीज होगी उसके साथ उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये रिगेंसी जब मैंने यहाँ पे बात कर दी, जैसे ये चेन लेंथ इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। All aldehydes and ketones are fairly soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chloroform, etc. because of non-polarity. The lower aldehydes have sharp and pungent odor. Now, after the state and the boiling point, now it's all about odor or smell. Okay, odor or smell. So ये दोस्तों याद रखना, यहाँ पे मिस्टेक ना हो। The lower means कम कार्बन वाले aldehyde have sharp and pungent odors or smell. As the size of the molecule increase, as the number of carbon chain is increased, the odor become less pungent and more fragrant. ये दोस्तों याद रखना होगा, कार्बन चेन इंक्रीज होने के साथ क्या चेंज होता है, क्या डिक्रीज हो रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है। In fact, many naturally occurring aldehydes and ketones are used in the blending of perfumes and the flavoring agents. So इसका यूज हो रहा है, that is okay. Here, यहाँ पे दोस्तों आपको एक वर्ड नया देखने को मिला, miscible. Miscible means what? Suppose this is the container in which some quantity of water is there. इसमें आप अगर NaCl ऐड कर रहे हो, then we can say that is the solubility of the NaCl. But in this liquid, you are going to add another liquid into liquid. If they are matching together, then miscible. If they form a layer or border between both liquid, then they are immiscible. So, word for the solubility for the liquid into liquid, that is miscibility or immiscibility. Okay. We have one question from the textbook, but not a part of this board exam. ये board exam का part नहीं है दोस्तों, because of this question is from the physical properties. Arrange the following compound in the increasing order of their boiling points. So we have to set up them in the increasing order of the boiling point. So first of all we have to check it out the gap in the molecular weight. बहुत ज्यादा गैप नहीं है, देन हमको पता है सबसे कम एल्केन का होता है, ये सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे ज्यादा अल्कोहल का होता है, ये सबसे फर्स्ट में आएगा। टोटल फोर्थ है। अगर नंबरिंग करना चाहो दोस्तों, दिस बिकम फोर्थ, दिस बिकम फर्स्ट, देन दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज ईथर। एल्कोक्सी से भी दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा है, सो दिस बिकम थर्ड एंड दिस इज 2। सो दैट इज द अरेंज। हियर यू कैन सी द राइट आंसर। आपको राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, another question again from the same topic. Again there is no important for the board exam, only MCQ. Similar question जो अभी दोस्तों हमने किया था, there is no big difference.
अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम किसका होगा दोस्तों? सबसे कम किसका होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ओके, आगे का क्वेश्चन क्या था? वहां पे भी दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेट करना था। सो मैंने जो फोर्थ लिखा, जब आप राइटिंग करोगे इसको फर्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया था। 1 नंबर मीन्स हायर बॉइलिंग पॉइंट, 4th नंबर मीन्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलर यहाँ पे भी मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ। Here also 1 indicates higher boiling point, 4 indicates lower boiling point. So, as far as concerned, this is alkane. Alkane have a less boiling point, so at the number 4, and this is alcohol should be on first. So, this is aldehyde and this is ether. इन दोनों में दोस्तों अगर देखा जाए सबसे कम, अभी इन दोनों में कौन आगे होगा? इवन एल्डिहाइड आगे होगा। सो नंबर 2 and 3। सिमिलर क्वेश्चन, ये सबसे कम हुआ, ये सबसे ज्यादा हुआ, बाकी ऑर्डर आपके सामने है, सेम टॉपिक्स। So physical property is not a part for the board exam, but still we have to learn it for the competitive exam as well as MCQ. Clear? Now we go for the chemical properties. I repeat, we go for the chemical properties of the aldehyde and the ketone. And yes, this is available in the NCERT board exam. So दोस्तों ये board exam में काम में आएगा. Okay. First of all, we go with the textbook only. As per as we learn in the making or preparation of the aldehyde and ketone, first of all, only from the textbook, then we will go for the uh, some additional reactions of the aldehyde and ketone for the competitive exam. बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों इतना ही पढ़ना है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? एडिशन मींस व्हाट? Here you can see, suppose this is alkane. Here one sigma and one pi bond is present. Suppose this is sigma, then this one is pi. And अगर दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा पैरामीटर अटैक कर रहा, कोई ऐसा रिएक्टेंट अटैक कर रहा, सो दैट दिस पाई बॉन्ड शुड बी ब्रेक। और यहाँ से दोस्तों क्या हो सकता है? यू कैन सी कुछ इस तरह से होगा और एक के साथ ए ऐड हो जाएगा। मे बी ये एनाइन या कैटायन हो सकता है और फ्री रेडिकल हो सकता है, सभी पॉसिबिलिटी है, डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट ए। आगे दोस्तों आपने अल्केन में पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब वहां पे जो कंपोनेंट आ रहा था वो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में कैसा था दोस्तों? लेस इलेक्ट्रिक था, उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले। इन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन यहाँ पे जो भी अटैक करेगा वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। इन दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन, सॉरी इट्स नॉट सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Now in the nucleophilic addition, they are electron rich, so they are going to donate the electron. यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन किसके डोनेट करने पड़ेंगे? Very simple, because of the higher electronegativity, this oxygen become minus, और ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, so attack on the nucleophile, सॉरी न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। सो कुछ इस तरह से होगा, देन सम रीअरेंजमेंट इज देयर, बट इसी तरह की दोस्तों रिएक्शंस पढ़ने को मिलेगी। सो कॉन्ट्ररी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द एल्केन इन द 11 साइंस 13 चैप्टर। द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो अगेन एडिशन रिएक्शन, बट व्हिच टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा। हियर वी कैन सी mechanism. Suppose this is the planar structure. As we know, the hybridization of this carbon, that is sp2. Okay, so they are in the same plane. The carbon, dual bond, oxygen, and the chain A and B all are in the plane. So this is the one plane. There is one nucleophile which are going to attack perpendicular, either from the upper side of the this plane or lower side of this plane. 3 डायमेंशन में दोस्तों सपोज करो ये एक ही प्लेन है और प्लेन में परपेंडिकुलर ऊपर से या फिर नीचे से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिएक्शन स्लो होगी, बट अगर बाय चांस इसने अटैक कर दिया, उसका अटैक कहाँ पे होगा? ऑन द कार्बन, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे। मे बी ये रिएक्शन पॉसिबल हुई, सक्सेसफुली पॉसिबल हुई, तब ये प्लानर स्ट्रक्चर प्लानर नहीं रहेगा, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कुछ अलग हो जाएगा। यू कैन सी slow step, step 1, the attachment of the nucleophile is there.
सो नाउ दे आर नॉट प्लानर हो दोस्तों, अभी एक ही प्लान में नहीं है, दे आर नॉन प्लानर, जो क्लियर दिख रहा है। ओके, सो out of the 4 valency of the carbon, 2 valency is in the plan, one is above the plan and last one is below the plan. So ये हो सकता है। सिमिलर में भी ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक ना करे और नीचे से करे, तो भी कुछ इसी तरह की प्रोडक्ट दोस्तों मिलने वाली थी। ओके, here -1 charge is there. Now it's time for the protonation, that is the first step, step 2. okay, protonation is here, कुछ इस तरह से होगा। so this is our product, मैक्सिमम हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट मिल सकती है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। आई रिपीट, मेजॉरिटी केस में वी विल गेट हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट, दैट इज द मेन पॉसिबिलिटी। आई होप आप सब क्लियर हो गए दोस्तों। सो सिमिलर जो भी बात की उसी का दोस्तों राइटिंग पोर्शन है, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं है। A nucleophile attacks the electrophilic carbon atom to the polar carbonyl group to form a directional approximately perpendicular to the plane of the sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon, figure in 12.2. This is the figure 12.2। और यहाँ पे दोस्तों अभी ये टेट्राहाइड्रल है, बिकॉज अभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बना था, sp3 बना था, यही हम बात कर रहे थे। So the hybridization of carbon changed from sp2 to sp3 in this process, and a tetrahedral alkoxide intermediate is produced। यहाँ पे कुछ इस तरह का दोस्तों इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। then protonation और rearrangement हो सकता है, that we will see in the different types of reactions। so this is the common sentence। यहाँ पे दोस्तों जो सेंटेंस दे रखा है उसको साथ में पढ़ना है। This intermediate capture a proton from the reaction medium to give the electrically neutral product। अगर इसी को कंसीडर करें, this is electrically not neutral, negatively charged anionic form। so for the neutral charge वहां पे protonation होगा from the media। the net result of the protonation, or we can say net result of this addition reaction, is nucleophile and the H plus across the carbon oxygen dual bond as shown in figure 2। so ultimately at the end यहाँ पे क्या होगा, at the end यहाँ पे जो dual बनता है वो बना सिगन, और उसके साथ दोस्तों एक और वैलेंसी अटैच होगी। so ultimately यहाँ पे दो एडिशन होगा, फर्स्ट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज फ्रॉम द H, प्रोटॉन भी हो रहा है। so protonation is also here। अभी दोस्तों यही रिएक्शन हम एल्डिहाइड की भी सपोज कर सकते हैं, यही रिएक्शन हम कीटोन की भी सपोज कर सकते हैं। किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी और क्यों होगी, उसकी बात करनी है। सपोज दिस इज आर सी ड्यूल बॉन्ड ओ आर, दिस इज आर सी ड्यूल बॉन्ड ओ एच, एंड दिस इज एच सी ड्यूल बॉन्ड ओ एच। हियर यू कैन सी, अगर इन तीनों में दोस्तों हम कुछ ऐड करना चाहे, सब में एक कॉमन चीज आपको देखनी है। तब ये बल्कीनेस अगर कम होगी, मतलब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन द अटैचमेंट शुड बी कैरिंग आउट इन अ वेरी इजी सिचुएशन। बट अगर ये बल्की ग्रुप हुए, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर ये स्टेरिक फैक्टर हुए, देन कार्बन को यहाँ पे आना है, बट बिकॉज ऑफ बिगर वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रुप, बल्की ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, जल्दी नहीं आ सकता। और यहाँ पे देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज लोअर साइज ऑफ दिस ग्रुप। So in the ketone, two bulky group is there. In the formaldehyde, there is no bulky group. So we can say aldehyde is more reactive than ketone. Formaldehyde is more reactive than ketone। Okay. Then let's go for the aldehyde। ketone में दोस्तों दो bulky group है। Then aldehyde में at least formaldehyde के अलावा जितने भी aldehyde है, one bulky group is there। So सबसे कम दोस्तों प्रॉब्लम किसको है, formaldehyde को। There is no steric hindrance। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ। उसके बाद अनदर एल्डिहाइड्स, इसका कोई पंगा नहीं है, जो भी इसका ही है। कीटोन में सभी पंगा ही पंगा है। सो रिएक्टिविटी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव, सबसे कम, तो आपको पता चल ही गया होगा। सो हियर यू कैन सी एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic reasons। Sterically, the presence of two relatively large substituent in ketone
hinders the approach of the nucleophile to the carbonyl carbon then in aldehyde having only one such substituent। फिर से दोस्तों यही बात हो रही है, कीटोन में यहाँ पे दो ग्रुप है और एल्डिहाइड में एक ही ग्रुप है। सो दोस्तों स्टेरिक हिंडर्स यहाँ पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। सो आपको पता अभी चला होगा इन द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपने एक रूल पढ़ा था, रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट किया था। वहां पे दोस्तों आपने अगर मार्क किया होगा CHO इन कंपैरिजन टू कीटोन मोर रिएक्टिव, कुछ इस तरह से था। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। क्लियर? देन aldehyde having only one substituent, okay, electronically aldehydes are more reactive than ketone because two alkyl group reduce the electrophilicity of the carbonyl group more effectively than former। दोस्तों यहाँ पे फिर से बात करो, यहाँ पे दोस्तों there is one only one carbon group is there। so ये इलेक्ट्रॉनिकली भी ये ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे पता चलेगा? अगेन aldehydes are more reactive than ketones because of the two alkyl groups reduce the electrophilicity of the carbonyl carbon। अगर यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकली इसकी भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इसकी रिएक्टिविटी कम करेगा तो प्लस बना, चिंता नहीं, मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। कीटोन में ऐसे दो हमदर्द है, सो वो भी एक रीजन रहेगा दैट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। So, important question for the 2 marks. Describe the reactivity of the aldehyde and ketone. So, you can make a notes from textbook or any other suitable material. There is one question from the textbook example. Would you expect the benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? Explain your question. दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज दिस इज benzene ring and this is aldehyde, benzaldehyde, and this is CH3 CH2 CHO formaldehyde, sorry propanol। so एकदम शॉर्ट में दोस्तों आप ये कह सकते हो दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज लेस। क्यों? सबसे बड़ा रीजन रेजोनेंस होगा। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम। सो हियर यू कैन सी दी एक्चुअल सॉल्यूशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो मैंने आपको दोस्तों आंसर ऑलरेडी दे रखा है, जस्ट यूज दैट आंसर, यूज द वर्डिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12.3। okay, then now we are going to learn some important example of nucleophilic additions। okay, nucleophilic addition and nucleophilic addition as well as elimination। एडिशन भी होगा और एडिशन के बाद एलिमिनेशन भी होगा। ओके, लेट्स वी गो। सो फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन दोस्तों कुछ इस तरह से हो सकता है, यू कैन सी सपोज दिस इज कार्बन ड्यूल बॉन्ड ऑक्सीजन, HCN it means H plus and Cl minus। so H plus is nucleophile or Cl minus, obviously Cl minus, so Cl minus is going to donate the electron to the carbon। सो क्या हो सकता है, कार्बन के साथ Cn माइनस अटैच होगा, सो दिस O बिकम माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। फ्रॉम दैट ऑक्सीजन दिस हाइड्रोजन कैन बी अटैच्ड, सो वी विल गेट Cn and H, यही होगा, साइन ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट मिलेगी। जनरली दोस्तों यहाँ से फ्रॉम दी साइनाइड आप चाहो तो अलग अलग और भी प्रोडक्ट बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हो। सो दिस शुड बी रिएक्टिव इंटरमीडिएट आल्सो। हियर यू कैन सी cyanohydrins known as a cyanohydrins, okay, यहाँ पे ऑक्सीजन था, are useful synthetic intermediates। ये क्यों लिखा दोस्तों आपको पता चला होगा। मोरओवर ये रिएक्शन कितनी जल्दी से होगी, दैट इज डिपेंड कितनी जल्दी से Cn माइनस रिमूव होगा। सो रिमूवल ऑफ Cn माइनस फ्रॉम दी HCN इज वेरी वेरी स्लो। इसको फास्ट करने के लिए आपको बेस, किसी बेस कैटालिस्ट की जरूरत होगी। सो यही रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट तो जल्दी से होगी, इन एब्सेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट रिएक्शन होगी बट स्लो होगी। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, आई मीन टू से HCN, aldehydes and ketone react with hydrogen cyanide HCN to yield cyanohydrins, they are cyanohydrins,
CN and OH together with the carbon, that is cyanohydrins. This is cyano, this is hydroxyl cyanohydrins. The reaction occur very slowly with pure HCN. Repeat, this reaction occurs very slowly with pure HCN. Therefore, it is catalyzed by, I repeat, therefore, it is catalyzed by, इसको कैसे कैटेलाइज कर सकते हो या फिर जल्दी से प्रेजेंट करा सकते हो in the base catalyst. So it is catalyzed by the suitable base. The generated cyanide ion CN minus being a stronger nucleophile are readily added to the carbonyl group to yield corresponding cyanohydrins. Okay, so this is the example. If only HCN, the reaction should be like this. We will get H plus and CN minus. But in presence of base, this reaction should be occur faster because this OH is attracted by the OH. I mean to say base, we will get H2 as well as Cn minus. So in presence of Cn minus, this reaction carried out rapidly. So this is the addition of the cyanide, addition to the carbon, and the pi bond electron should get by the oxygen. So O minus and Cn. This is tetrahedral intermediate, or we can say tetrahedral cyanide intermediate. Now we go for the protonation. So this proton is goes to the oxygen and we will get OH. So you can write CN and OH. This is the cyanohydrin. From this CN दोस्तों यहाँ से बहुत सारी product बन सकती है that we are going to learn in the extra portion for the JEE NEET. Now we are talking about only NCERT exam or board exam. Okay. So one of the most important reaction of the aldehyde and ketone reaction with the HCN. The key point is presence of base or in absence of base. The second addition reaction is addition of the sodium hydrogen sulfide. And now make sure you have to gap between sodium sulfide and the sodium sulfate. Na2SO3 is sodium sulfide as we know, and Na2SO4 is sodium sulfate. So we have to use over here sodium sulfide, not sodium sulfate, make sure. So addition of hydrogen, sodium hydrogen sulfide, sorry, I made a mistake over here. Our need is sodium bisulfide or sodium hydrogen sulfide. Okay. Now, okay, this is sodium sulfate, this is sodium bisulfite. Na2HSO3. ये दोस्तों यहाँ पे not Na2HSO3, only NaHSO3. I repeat, only NaHSO3, sodium hydrogen sulfide. Okay, because Na plus 1 and HSO3 minus 1, so NaSO3. So यहाँ पे क्या होगा, nucleophile, this should be our nucleophile which can attack on the suitable carbon, or we can say carbocation of the carbonyl carbon ultimately, और carbonyl carbon पे ये attach होगा. So product should be like this. C dual bond O plus NaHO4, this is Na plus HSO4 minus HSO3 minus 1. So this HSO3 minus nucleophile is going to attack on the carbonyl carbon. The pi bond electron should get by oxygen. So at the end we will get product like this OSO2H. Actually आप directly इसको अगर यहाँ से SO3H लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. You can write it like this also. यहाँ पे क्या लिख सकता है, SO3H हो सकता है, but actually addition from the oxygen. So this is SO2NO, so SO3H ही हुआ. At the other end, this oxygen is trying to give the electron to the sodium, so we will get product like this. This is the slow step, I mean to say RDS, rate determination step. Then proton transfer. Proton transfer, it should be like this, कुछ इस तरह से होगा. So your product is ready. मैंने यहाँ पे दोस्तों आपकी प्रोडक्ट दे दी है. So आपको कुछ इस तरह से in this reaction प्रोडक्ट मिल सकती है. क्लियर है? So जो हमने समझा वही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है. एक और चीज आपको याद रखनी है, ये रिएक्शन को आप रिवर्सिबल भी पॉसिबल करा सकते हो. रिवर्सिबल पॉसिबल कराओ आपको फिर से एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा. या फिर सपोज इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ one aldehyde RCHO and one ketone, so you can separate out them also. So position of the equilibrium lies largely to the right hand side for the
most aldehyde and to the left for most to the ketones ड्यू टू स्टेरिक इंटरेस्ट. अगर ये रिएक्शन मिक्सचर में करते हैं दोस्तों, सो एल्डिहाइड प्रोडक्ट जल्दी से बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड मिल जाएगा ऑफ द एल्डिहाइड, और समाउ कीटोन की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी या कम होगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरेस्ट. सो अलग हो सकता है. The hydrogen sulfide addition compound is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating with dilute mineral acid or alkali, even with the mineral or even with the alkali. Therefore, these are useful for the separation, for the purification of aldehyde as well as separation of the aldehyde. So from this reaction, we can separate out aldehyde and ketone as well as we can purify them. Again, one of the most important reaction. Note it down also. इसको भी note करो, video pause करो, revise करो, फिर से देखो. Then addition of the Grignard reagent, which we are not going to learn in this lecture. आगे भी नहीं पढ़ेंगे क्यों? We already learn in the making of the alcohol from the formaldehyde and Grignard reagent. You will get 1 degree alcohol. Another aldehyde and Grignard reagent, you will get 2 degree alcohol. From the ketone and Grignard reagent, you will get 3 degree alcohol. This is already done in the alcohol, making of the alcohol. So ये reaction नहीं पढ़ेंगे. Then addition of the alcohol, most important topic रहेगा दोस्तों. ठीक से बात समझनी है आपको. This reaction is reaction of the aldehyde, or in this special case reaction of the ketone with reaction of the aldehyde or reaction of the ketone with hydrochloric acid gas HCl in a gas form in presence of, not with the hydrochloric gas, in presence of HCl gas with the alcohol. So here यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, alcohol reaction में R plus and OH minus, this should be our nucleophile. और यहाँ पे क्या होगा, RC dual bond OH. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कुछ इस तरह से होगा, आपको पता है. ओके, यहाँ पे आएगा OH. यही आपने सोच के रखा होगा. बट दोस्तों एक्चुअली ये रिएक्शन होगी, डेफिनेटली होगी जो हमने सोचा है, बट समहाउ इन अ डिफर केस. जब भी दोस्तों 1 मोल ऑफ अल्कोहल हम ऐड करेंगे यहाँ पे, 1 मोल ऑफ अल्कोहल, इन दैट केस हमको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी. हाउ इज दिस पॉसिबल? सी, this is the carbonyl carbon, this is dual bond oxygen and this is hydrogen. ये तो क्लियर दिख रहा है. देन यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली जब भी रिएक्शन होगी तब क्या होगा, यहाँ पे ROH ये बनेगा माइनस, नॉट OH. सो ये हमने सोचा था ऐसी होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये होगा RO माइनस अटैक करेगा. अगर RO माइनस दोस्तों यहाँ पे अटैक करता है, देन विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस OR. सो ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बनेगा, O माइनस. दिस O माइनस is attached to the hydrogen of the alcohol. So उससे अटैच होने के साथ क्या बन सकता है, OH. So this should be our hemiacetal, hydroxyl as well as ether. So this is hemiacetal. Then addition of the ये hemiacetal हुआ. Similar reaction one more time in presence of HCl gas ROH. So फिर से दोस्तों ये रिएक्शन होगी, बट दिस टाइम रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, OH and H, you will get H2O and OR. So 2 times OR and OR, which is known as acetal. So first of all we will get hemiacetal, then we will get acetal. इसको किस तरह का एसिटल कह सकते हैं दोस्तों, एक ही कार्बन पे दो सिमिलर अल्कोक्सिल, एक ही कार्बन पे दो सिमिलर, इट मींस जेमिनल. दिस इज जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड. In the ketone, react with the ethylene glycol, undergoes the similar condition to form a cyclic product known as the ethylene glycol cation. अगर दोस्तों यहाँ पे भी ये एल्डिहाइड में भी पॉसिबल है, इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल. अगर दोस्तों डायरेक्टली आपने यहाँ पे 1 मोल इथिलीन ग्लाइकोल यूज किया होता, 1 मोल इथिलीन ग्लाइकोल, सपोज हियर वी कैन यूज CH2OH, CH2OH, then we will get product like this, CH here, OCH2, OCH2. Clear?
ये यहाँ पे भी पॉसिबल था, सिमिलर विद दी कीटोन. इन टर्म्स ऑफ कीटोन दिस इज नोन एज अ केटाल. Clear? So here in the ketone, this is ketone, this is ethylene glycol, HCl gas. So OH and H remove हो जाएगा. Addition is here, that is ethylene glycol ketal or cyclic ketal. Dihydrogen chloride protonates the oxygen of the carbonyl compounds, and therefore increase in the electrophilicity of the carbonyl carbon, facilitating the nucleophilic attack of the ethylene glycol. That is the main reason. Okay. Acetal and ketal are hydrolyzed with the aqueous mineral acid like HCl, H2SO4 to yield corresponding aldehyde and ketone respectively. ये भी purification में use हो सकती है और separation में भी use हो सकती है, because from the aldehyde or ketone we can make ketal or acetal or hemiacetal. We can make aldehyde and ketone also, so reversible भी possible है, so it can be used as a purification also. Addition of ammonia and its derivative, that we are going to learn in the next lecture. Clear? So addition of the ammonia and its derivative, that we are going to learn in the next lecture. Till then, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.